बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं ABN न्यूज़ के लिए। अंग्रेज़ी ज़बान का एक मुहावरा है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और इसका तर्जुमा जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक कह सकते हैं आप जैसी करनी वैसी भरनी, एक ये कि आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो ये भी कभी इम्कान है कि एक दिन आप ख़ुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने बात करनी है मोअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, तो हम इसको थोड़ा सा माइल्ड कर लेते हैं। इतनी सख्त बात हम नहीं करते। हम इसको माइल्ड इस तरीके से कर लेते हैं कि जब आप तालाब के किनारे खड़े हों और आप उसमें एक पत्थर फेंकें, तो पत्थर जिस मकाम पर गिरता है वहाँ पर यकीनन पानी का एक उबाल और उछाल आता है और फिर वो पानी कुछ लहरें बनाता है। ऐसा नहीं होता कि आप किनारे पे खड़े रहें तो फिर वो जो लहरें क्रिएट हुई हैं उसका इर्ताश उन लहरों को खींच कर आप तक ना लेकर आए, आप तक वो लहरें कभी ना कभी पहुँचती हैं। खतूत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो लिखा करते थे। चीफ़ जस्टिस बने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सितंबर की 17 तारीख़ को, और अब एग्जैक्टली हम 4 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और 201 दिन हो गए हैं उन्हें पाकिस्तान के मुनसिफ़ आला की कुर्सी पर बैठे हुए, और अब सिर्फ 204 दिन बाकी हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे। अगर वो जो कुछ लोग जमगोइयाँ कर रहे हैं कोई एक्सटेंशन जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आता, तो उनके पास है अब 204 दिन। कोई भी शख्स जब किसी ओहदे पर आता है या कोई करियर अडॉप्ट करता है तो उसके जहन में होता है, उसको करियर को प्लान करता है, और फिर जब उसका करियर ख़त्म होने वाला होता है, रिटायरमेंट करीब होती है, तो हमेशा एक चीज़ बड़ी जहन में आती है कि मुझे कैसे याद रखा जाएगा, मैं तारीख़ में किन अल्फाज में गिना जाऊंगा, मेरे जानने वाले अड़ोस पड़ोस, मेरे बच्चे, मेरी फ़ैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मुझे कैसे याद रखेगी। और अब ये 204 दिन हैं जिनमें नक्श बनाना है। इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इल्ज़ामात हैं, दबाव है, शदीद है और खतूत हैं। ख़त जो है वो गुज़श्ता रोज़ आ गया था, आपके इल्म में है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बाकायदा इल्ज़ाम जो है वो अकरबा परवरी का, इम्तियाज़ी सलूक का, ये सब कुछ लगा है और किसी और ने नहीं। पाकिस्तान की एक और बड़ी अदालत हाई कोर्ट जो है, वो तमाम बड़ी अदालतें हैं, आपको पता है आइनी अदालतें हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने ख़त लिखा। उस ख़त का मतन भी आप तक पहुंच गया होगा। चीदा नुकात आपके सामने रखता हूँ और फिर बशारत राजा साहब से पूछेंगे कि ये मामला क्या चल रहा है, ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं नहीं हैं, काजी साहब का अपना मौक़िफ़ इस हवाले से क्या रहा है, और अब ये जो सारा कहानी है इसके बाद अगले 204 दिन में कौन सा ऐसा मार्क क्रिएट हो जाएगा जिसको लेगेसी आप कह सकेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। ख़त जो है उसकी खबर आपने देखी होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मोहम्मद इब्राहीम ख़ान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम एक ख़त लिखा, और ये वो ख़त नहीं है जो रेशम और दिलशाद बेगम और उसके जो है वो थ्रेटनिंग लेटर होंगे। ये पाकिस्तान के एक आइनी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ शख्स एक और आइनी ओहदे पर बैठे हुए शख्स को जो है ये ख़त लिख रहा है। वो लिखा है और कहा है कि बादिउन नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। और अपने ख़त में उन्होंने पूरा मंजरनामा, उन्होंने कहा कि आपकी तवज्जो उसूल, मेरिट, शफाफियत की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। यानी जो शख्स पूरे पाकिस्तान को जिसने इंसाफ फराहम करना है उसकी तवज्जो एक हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस कह रहा है कि मैं आपकी तवज्जो उसूल और मेरिट और शफाफियत की तरफ करवाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 असामियाँ जजेस की खाली हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। असूली तौर पर मेरा नाम जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं। बादिउन नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। ये मुझे जानकर बड़ी मायूसी हुई कि आपने सिर्फ अपने सूबे से बलूचिस्तान से एक जज की तकर्री की। मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मुनासिब क्यों नहीं समझा गया। और इन्होंने रिटायर हो जाना है 14 अप्रैल को। आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए मेरी सीनियरिटी और मेरे कवाइफ को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स में मैं तो दूसरे नंबर पर मौजूद हूँ। तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट में खाली असामियाँ जल्द पूरी की जाएंगी।
ताकि ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी लाई जा सके। एक ऐसे वक्त में जब लोग मुल्क में इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स दहिंदगान से हमें तनख्वाह मिलती है, अवाम तवक्को रखते हैं खाली असामियों पर फौरी तकर्री हो ताकि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली वाहिद तकर्री जो है उसने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिली। अदलिया में 31 साल खिदमात जो है वो दी हैं, अदलिया के वक़ार को बुलंद करने के लिए गैर मुतज़लज़ल खिदमात हैं, आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए खिदमात जो दी हैं वो मेरे लिए बाइस इफ्तिखार हैं। ख़त का मकसद जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की तकर्री को चैलेंज करना नहीं है। मकसद यह है कि क्या हमारे इदारे में मेरिट, शफाफियत, बराबरी के असूल मद्देनज़र रखे जाते हैं। यानी ये एक हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस अपने पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस से सवाल कर रहा है कि जो इदारा है अदलिया, इसमें ये सारा कुछ इसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मुझे एतमाद है कि मेरे ख़त को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोया उन्हें यह भी खदशा है कि इसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जो है वो ना हो जाए। और फिर उन्होंने याद दिलाया कि आपने भी खतूत लिख कर सवाबदीद, इम्तियाज़ी सलूक और मंजूर नज़र तकर्रियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल तौर पर इस उम्मीद के साथ अदा करता रहूँगा कि अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का फल दे। 14 अप्रैल को उन्होंने रिटायर हो जाना है। ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो अब बिल्कुल सर के ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इब्राहिम खान साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। बशारत राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप कवर करते हैं। ख़त मैंने पूरा तफसील के साथ उसका जो है वो लुब्बे लुबाब वो रख दिया। 204 दिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, इल्ज़ामात, दबाव और शदीद इल्ज़ामात। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो उस पर किया। एक मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल लार्जेस्ट बैच की समाअत हो रही थी ना, तो उस पर चीफ जस्टिस सब सोशल मीडिया पर बड़े बरसे। पूरा 1 घंटा 55 मिनट की समाअत हुई, जिसमें 1 घंटा तो उनकी वो पूरी अपनी जिस तरह हमेशा होता है कि वो तकरीर बहुत करते हैं, वैसा लग रहा था कि वो चीफ जस्टिस है। मैं रोज़ाना उनके कोर्ट में जाता हूँ, लेकिन कल 1 घंटा वो बोले, वजाहत देते रहे, मैंने ये किया, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। इसी पर उन्होंने इब्तिदाई इन अल्फाज से की कि मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर पिटिशन पहले दायर नहीं होती और मीडिया में पहले चली जाती है। अब ये जो ख़त जस्टिस इब्राहिम खान ने लिखा ना, मैं कल जो उन्होंने कहा उसकी वजह इसके साथ लिंक इसलिए करता हूँ कि जस्टिस इब्राहिम खान ने उन्हें प्रेम पत्र नहीं लिखा। ये ख़त उन्होंने उसी बुनियाद पर लिखा जिस तरह ये अजूरे वाला जस्टिस थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिखा करते थे, उन्हें आइन का भाषण दिया करते थे, आइन पढ़ाया करते थे, कानून पढ़ाया करते थे कि आइन और कानून ये कहता है। और इसी नोयत का ख़त कल, वैसे मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप बिल्कुल इसी गो में, इसी फ्लो में आप गुफ्तगू करें, लेकिन एक लुकमा जो है ना वो मेरे से रहा नहीं जा रहा है कि मैं जी ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हुआ था ना उमर अता बंदयाल साहब के दौर में, और उस वक्त भी कुछ लिखा गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको किसी दिन नाम के साथ बताऊंगा, तफसील के साथ बताऊंगा कि हुकूमती वुज़रा में से कौन था जो मीडिया को वो ख़त भेज कर ये कहता था इसको हाईलाइट करें, प्लीज़ इसको इशू बनाएं। सितंबर 2022 नकवी साहब वो बात शख्सियत का तो पता ही है आपको। चले जी, सितंबर 2022 को जनाब ने ख़त लिखा उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, जिसमें उस ख़त में बड़ी तफसील के साथ बताया गया जी कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है। उन्होंने ख़त में लिखा कि जस्टिस मज़हर आलम की रिटायरमेंट को 77 डेज़ हो गए, इस तरह जस्टिस सजाद अली शाह के रिटायरमेंट को 46 डेज़ हो गए। 3 नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं और हम अदालत में इस वक्त 30% कम कैपेसिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। आइन ये कहता है कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया जाए और सीनियर ट्रेन जजेस की जो है उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, एलिवेशन की जाए, उन्हें लाया जाए। अब मामला क्या है, जस्टिस नकवी साहब रिटायर होते हैं 10 जनवरी को, एजाज हसन साहब रिटायर होते हैं 11 जनवरी को। ये अब टोटल बनते 85 डेज। कितने बनते? 85 डेज। जस्टिस इब्राहिम खान ने अपने ख़त में इन्हीं निकात पर, आइनी निकात पर
मुद्दा अपना सामने रखा उनके कि ये आईनी निकात है, वो ये आईनी निकात वो हैं जो आप ख़त लिख कर बताया करते थे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये हुआ कि 17 सितंबर को हल्फ उठाते हैं। सिंध हाई कोर्ट के उस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट सीनियर ट्रेन जो उस वक्त थे जब इन्होंने हल्फ उठाया, वो थे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, जस्टिस अहमद अली शेख। अच्छा, अक्टूबर तक ये कोई जुडिशल कमीशन का इजलास तलब नहीं करते कि मतलब उसका एलिवेशन की जाए, असामियाँ खाली होती है 3-4 के किसी को। ये इंतज़ार करते हैं कि जस्टिस अहमद अली शेख रिटायर हो, उसके बाद मैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करूं, फिर मैं सिंध हाई कोर्ट से जो बंदा इनका मंजूर नज़र था खासुल खास, जो इस वक्त इनके बाएं तरफ बैठता है बेंच में और अपने रिमार्क्स जो देता है वो कारी साहब के कान में देता है, वो सामने नहीं देता, वकला को नहीं बताता। वो जस्टिस अरफान शेख साहब शरीफ आदमी हैं, कारी साहब के कान में रिमार्क्स देते हैं, फिर कारी साहब के ज़ुबान मुबारक से वो अल्फाज निकलते हैं कि मेरे ब्रदर जज ने ये कहा है। सही। वो चीफ जस्टिस बनते हैं सिंध हाई कोर्ट के, फिर उनको लेकर ये ऊपर आते हैं। उसके बाद असामियाँ खाली होती हैं, जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की एक असामी शुरू पर काफ़ी दिन से काफ़ी मुद्दत से खाली आ रही है, इस वक्त भी 3 असामियाँ खाली हैं। 85 दिन हो गए, अभी तक इजलास तलब नहीं किया। इन्होंने फिर ये किया कि जस्टिस नाइम अख्तर अफ़गान को यहाँ पर लाने के लिए इंतज़ार किया जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी की रिटायरमेंट कि वो रिटायरमेंट हो, उनकी रिटायरमेंट हो जाए, वो घर चले जाएं, फिर मैं जस्टिस नाइम अख्तर अफ़गान को यहाँ लाऊं। जब जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी रिटायर होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सबसे सीनियर होते हैं सिनेटी में, वो रिटायर होते हैं, तो उसके बाद ये इजलास तलब करते हैं। इजलास तलब करके ये लाते हैं कि इसको जस्टिस नाइम अख्तर अफ़गान को, जो बलूचिस्तान कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें ये लाने के लिए इजलास तलब करते हैं और लाते हैं। अब इसके बाद क्या सिनेरियो? इसके बाद सिनेरियो ये है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर ट्रेंड चीफ जस्टिस है ना, अब देखिए जस्टिस इस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर है ना, वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। हाँ, उसके बाद 2 सीनियर तरीन जज आमर फारूक और जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से हो गए। और 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस, एक इब्राहिम खान साहब और एक आमर फारूक साहब है। ये दानू है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 असामियाँ खाली हैं। 14 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं जस्टिस इब्राहिम खान। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हजूर ख़त लिखा करते थे उमर अता बंदियाल को, आपको पता है, अपना रजिस्ट्रार का तज़किरा किया, रजिस्ट्रार का वो खत जिस तरह भी मामला हुआ वो खत लिखा करते थे, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला मामला में, वो मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत तवील हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में वो खत लिखा करते थे, जब तक ये फैसला ना हो आइन और कानून का, उस खत में तवील तरीन सफ़ात पर 20-30 सफ़ात पर वो खत लिखा करते थे और हवाला जात देते थे, फ़लाँ आइन की शिक ये कह रही है, फ़लाँ आइन की शिक ये कह रही है। लेकिन यहाँ पर आकर वो आइन भूल गए। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। 85 दिन हो गए, असामियाँ खाली हैं। जस्टिस इब्राहिम खान ने वो एक ये नोहा लिखा है, ये नोहा उन्होंने लिखा है, मरसिया लिखा है उन्होंने कहा कि हजूर वाला, जिस तरह आप आइन और कानून का भाषण देते थे, तवील तरीन खतूत में लिखा करते थे, वही पोजीशन इस वक्त है। लेकिन आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों तलब नहीं कर रहे? जस्टिस इब्राहिम खान सुप्रीम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, वही मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का को एलिवेट करते वहाँ पे, वो उसी कमीशन के मेंबर हैं। 13 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं। अब 13 अप्रैल के रिटायरमेंट के बाद है क्या? सीनियर हो जाएंगे जस्टिस आमर फारूक, वो तो पहले ऑलरेडी सीनियर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस वक्त मौजूद है, शहजाद मलिक साहब। सही, ठीक है। काजी साहब इस इंतज़ार में है जनाब कि ये रिटायर हो जस्टिस इब्राहिम खान, उसके बाद मैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करूं, फिर इनके बड़े मंजूर नज़र हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो भी बने हैं शहजाद मलिक साहब, अभी कोई महीना भी नहीं हुआ उन्हें बने हुए, आमर फारूक को और उन दोनों को लेकर मैं ऊपर आऊँ। लेकिन आमिर फारूक के हवाले से, लेकिन आमिर फारूक साहब को तो भी लाने का मसला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तो खत लिख दिया है, वो उसके अलावा उनका उसके बाद नहीं उसका मसला, उनका ये मसला नहीं है 6 जजेस ने खत लिखा या 7 जजेस ने खत लिखा, मसला बनेगा क्या? ये मोर्चा खाली हो जाएगा असल में ना,
ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मोर्चा है ना, ये बड़े अच्छे कोर कमांडर है इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जफर फारूक साहब। ये कोर कमांडर एक अच्छा कोर कमांडर अगर चला जाए कहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है अपनी सपा को उसका डिसिप्लिन प्रकार रखना, नज़म ज़बत। असल में इशू ये है कि ये जब ऊपर चले जाएंगे तो फिर जो पीछे आएंगे ना वो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त जो है वो खत लिखने वालों में उसको लीड भी कर रहे हैं। और वो पहले भी कहीं जो है ना अच्छा आपने देखा है कि जस्टिस इब्राहिम खान ने खत में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी है नकवी साहब, वो ये लिखा है कि मेरा उन लोगों तक या उन हलकों तक रसाई नहीं है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का लेकर जाते हैं जजेस। मतलब उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों तक मेरी रसाई नहीं है जो मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए, लिहाजा मैं आइन और कानून की बात करता हूँ। जिस तरह आप आइन और कानून की बात करते थे मैं भी आइन और कानून की बात करता हूँ। आप अकबा परवी ना करें और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बनता है। अब 204 दिन सर आपने बात की नकवी साहब लेगेसी की बात की। 204 दिन में काजी साहब जो मर्जी कर ले उनकी लेगेसी बन चुकी है, वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। वो किससे याद रखे जाएंगे? वो एक बल्ले वाले निशान से और एक वो खाकी बेंच की तश्कील, उस खाकी बेंच की तश्कील जिसमें जस्टिस इजाज़ उल हसन ने सिविल का ट्रायल्स फौजी अदालतों में कालादम करार दिया था। इन्होंने उस खाकी बेंच की तश्कील करके उसको सजा को मतलब करवा दी। नंबर ये 2 लेगेसी। तीसरी ये जो ख्वातीन है, मुतअद्दिद मरतबा काजी साहब की अदालत में ये मुद्दा उठाया गया ख्वातीन के हवाले से। ये यहाँ पर बना रहे हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बुनियादी इंसानी हकूक़ की यादगार बना रहे हैं ना, तो काजी साहब बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। इनके सामने मुतअद्दिद मरतबा यह मुद्दा उठाया गया कि ख्वातीन जेलों में बगैर किसी चार्जेस के, बगैर किसी को इल्ज़ामात के वो बंद है, उनके हवाले से आप एक्शन लें। वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास ये केस नहीं है, हमारे पास मुद्दा ये है, आप इसको लेकर चलें। उस पर उन्होंने चुप्सा दे रखी। सही। ये 3 जो नकवी साहब उनकी लेगेसी बन चुकी है ना, ये जब तक पाकिस्तान बाकी है, जब तक दुनिया बाकी है, जिस तरह काजी मनीर की लेगेसी बन चुकी थी, भले उसने अच्छे फैसले किए हो। काजी मनीर वो कानूनदान था नकवी साहब जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो जो कमिश्नर बाउंड्री कमिश्नर बना था, उसको मेंबर बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, काजी मनीर को, जस्टिस मनीर को। लेकिन एक फैसला उसने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का दिया था, वो भले उसकी जो खिदमत थी वो सारी पसे पुश चली गई। एक उस फैसले की वजह से आज भी वो जिंदा है। काजी साहब जो मर्जी कर ले, ये 3 जो उनके जो फैसले हैं वो उनकी लेगेसी बन चुकी है। वो क़यामत, जब तक पाकिस्तान बाकी है, जब तक तारीख लिखने वाले बाकी है, वो तारीख लिखने वाले वो नहीं जो पेट से लिखते हैं, वो पैसे लेकर उधर से वो नहीं। हाँ, जो तारीखदान भी बहुत किस्म के होते हैं। बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। और इतना जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर जाके आपने तज्ज़िया और तबसरा किया उसके हवाले से आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन भी है, गुस्सा भी है और कुछ डॉलर्स वगैरह के हवाले से कुछ ताने भी हैं। मैं यहीं पे गुफ्तगू को कंक्लूड करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।